नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल के आने वाले आईपीओ के बारे में। हालांकि इस आईपीओ को आने में अभी तो थोड़ा समय है, लेकिन फिर भी ये जानकारी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भरा हुआ हो सकता है। अगर आपके पास टाटा ग्रुप का और भी कोई स्टॉक है जो लिस्टेड है, और आपके पास अगर कोई स्टॉक नहीं है और आप लेने की इच्छुक है, तो भी आपको टाटा ग्रुप का ये जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है, इसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। क्योंकि इस आईपीओ के रिगार्डिंग टाटा ग्रुप के जितने भी लिस्टेड शेयर है, चाहे टाटा मोटर हो, टाटा पावर हो, टाटा स्टील हो, टाटा एलेक्सी हो, इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सारे लिस्टेड शेयर्स हैं जिन पे इस आईपीओ के आने का इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। यहां पे आपको एक चीज जानना है कि टाटा कैपिटल जो है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही एक पार्ट है, जो कि शेयर मार्केट में अभी तक लिस्टेड नहीं थी और अब लिस्ट होने जा रही है, जिसका प्रोसीजर पूरा चालू हो चुका है। तो यहाँ पे जो टाटा कैपिटल है, इसका जो पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ये आता है, ये है टाटा सन्स। टाटा सन्स के अंदर जितने भी लिस्टेड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, चाहे वो लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, टाटा सन्स इन सब के अंदर अपना मेजॉरिटी स्टॉक्स रखता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई कंपनी प्रॉफिटेबल हो और उसके अंदर उसकी पेरेंट कंपनी का 100% या 93% तक का जो स्टेक है वो खुद उसके पास हो, उसे पब्लिक से और पैसा नहीं चाहिए, और ना तो वो अपने कीमती शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तब वो आईपीओ नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें इसलिए आईपीओ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से इन्हें प्रेशराइज किया गया है कि आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, चाहे वो टाटा कैपिटल हो या आने वाले समय में हम टाटा सन्स का भी आईपीओ आते हुए देख सकते हैं। आरबीआई ने इसे इसलिए लिस्टेड करने के लिए कहा है क्योंकि आरबीआई का एक जो गाइडलाइंस है, जिसमें अपर लेवल में इनको रखा गया है एज अ एनबीएफसी कंपनी, और एक एनबीएफसी कंपनी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होने के बावजूद उनको जो अपर लेयर में रखा गया है, तो जो अपर लेयर का सेगमेंट है वो ये कहता है रूल कि कंपनी को जिसके अंदर प्रमोटर का 75% से ज्यादा का हिस्सेदारी है, उसे मार्केट में लिस्ट कराना ही पड़ेगा, और अपने ज्यादा हिस्सेदारी को रिड्यूस करते हुए 75 या उससे कम के परसेंटेज पे लेके आना पड़ेगा, जहां पे पब्लिक भी इन्वेस्टमेंट कर सके आपकी इस कंपनी में। तो इन्हीं रूल्स और गाइडलाइंस की वजह से आने वाले दिनों में हमें टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलते हुए दिखेंगी, और अगले साल 2025 के सितंबर की डेट फाइनल की गई है, जब तक इनका डेडलाइन आरबीआई की तरफ से मिला है कि आपको तब तक अपना आईपीओ लेके आना पड़ेगा। पे टाटा ग्रुप के तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करने के लिए अगले 3 से 4 महीनों में कहा गया है, और वहां से सेबी के पास भी अप्रूवल के लिए 3 से 4 महीनों का समय लगना है। तो वो देखते देखते ये 8 महीने आगे जो आने वाले हैं, इनका समय निकलेगा, और सितंबर तक की डेडलाइन है जो इन्हें पूरा करना है। टाटा ग्रुप के तरफ से हमने पिछले साल ही टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ देखा, जिसने बहुत ही बम्पर अच्छा रिटर्न दिया, जहां पे लिस्टिंग प्राइस 500 रुपए का था और लिस्ट होने पे जो गेन मिला है वो 1000 रुपए तक का था। मतलब अपने लिस्टिंग प्राइस से वो 2 गुना से भी ज्यादा का इसने दिया था। इसके बाद हमने 19 साल के बाद ही ये आईपीओ देखा जो कि टाटा ग्रुप के तरफ से आया है। अब इस बार जो टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है, ये काफी ज्यादा मच अवेटेड होने वाला है, और इसी न्यूज के आने के साथ ही टाटा सन्स की हम बात करें तो उसका टाटा कैपिटल के अंदर 93% का स्टेक है। हम थोड़े से समय में ये जान लेते हैं कि टाटा कैपिटल आखिर काम क्या करता है। तो टाटा कैपिटल का मेन काम है, ये एनबीएफसी कंपनी है, मतलब ऑन ग्राउंड आपको सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी या बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देती है। ये आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, और कार के लिए 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स लोन भी हो गए, या बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ रूरल एरियाज में भी, जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी माइक्रो फाइनेंसिंग लोन प्रोवाइड करता है, जो छोटे छोटे अमाउंट का लोन होता है, या 1 लाख रुपए से भी कम का होता है, जो कि 20,000 से 1 लाख तक का अमाउंट होता है। तो टाटा कैपिटल हर एक सेगमेंट में काम कर रहा है, चाहे टियर 3 से लेके टियर 1 तक का लोग कहें, और इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये काम करता है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये आपको म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस देता है, और ईएलएस फंड जो की टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं वो, और बॉन्ड्स की भी इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब टाटा कैपिटल एक तरह से इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो इन्वेस्टमेंट तो करती ही करती है अपने क्लाइंट्स के साथ। वो क्रेडिट कार्ड भी, जो टाटा का आपने एक नियो ब्रांड सुना होगा, टाटा का क्रेडिट कार्ड नियो के नाम से आता है, वो भी टाटा कैपिटल के ही अंदर आता है। टाटा कैपिटल लिस्ट होने वाला है। टाटा कैपिटल की भी 2 अपनी सब्सिडरीज कंपनी है, जो कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से है और टाटा कैपिटल सिक्योरिटीज के नाम पे है। ये कंपनियां भी इसी के अंदर काम करती है, तो ये इसके साथ ही एज अ अटैचमेंट लिस्टेड होंगी।
तो टाटा कैपिटल ही मेन जो लिस्टेड कंपनी है वही बनेगा। हालांकि इसके जो 15,000 करोड़ का जो एक इशू प्राइस आने की एक अप्रोक्स है, मतलब इस वक्त जो 15,000 करोड़ का माना जा रहा है, क्योंकि 93% इसमें टाटा सन्स का जो स्टेक है वो 18% इसमें कम करने वाले हैं। जब 18% का अगर वैल्यूएशन अभी इस वक्त 15,000 करोड़ लगाया गया है, जो कि आने वाले समय में हमें या तो बढ़ता हुआ दिखेगा और टाटा ग्रुप हो सकता है कि कोशिश करेगी कि इसे 20 से 25,000 करोड़ पे लेके आया जाए, ताकि टाटा ग्रुप का जो पिछला आईपीओ आया था उसी के हिसाब से बहुत बड़ा आईपीओ की तरह इसे प्रेजेंट किया जाए और सबको अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। हालांकि 15,000 करोड़ के आसपास अगर इक्विटी शेयर्स हम देखें तो इसका जो आने वाला आईपीओ होगा वो नहीं भी तो 400 से 500 रुपए की रेंज में हो सकता है। ये अभी क्लियरिफाइड नहीं है। यहाँ पे एक और डिटेल बता दूं कि इस वक्त जो टाटा कैपिटल है जो अपना पूरा फाइनेंस मैनेज कर रहा है, तो अगर आज से 2 साल पहले की बात करें 2022 में इसका जो एयूएम था, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था, मतलब कितने पैसे को ये लोग मिलके मैनेज करते हैं, वो था 94,000 करोड़। 2023 में ये बढ़ के हुआ 1,19,000 करोड़ और आज के समय में जब इसका करंट वैल्यू देखा जा रहा है तो 1,58,000 करोड़ के आसपास है, जिसे हम ये भी समझ सकते हैं कि आज से जब ऑलमोस्ट 11 महीने बाद इसका आईपीओ आएगा तब ये एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इनका जो फंड कैपिटल है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ये काम करते हैं। तो जो मंथली एसआईपी आ रही है वो भी इन्हीं के पास आना है। तो अगले अगर 11 मंथ का अप्रॉक्स अगर हम ले तो ये 2 लाख करोड़ के आसपास का अपना जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम है, इसे प्रेजेंट कर सकती है, जिसके वजह से इसका जो इश्यू प्राइस है वो और भी ज्यादा हाई हो सकता है, कैपिटल इसका और बढ़ सकता है, एसेट्स क्वालिटी बढ़ सकती है, जिसके वजह से यहाँ पे टाटा कैपिटल का जो इशू प्राइस होगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो इशू साइज है 15,000 करोड़ का वो बढ़ने का जो कारण होगा वो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा टाटा कैपिटल से जुड़ा हुआ बेसिक्स और डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी सवाल हो तो आप इसे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।